जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सीखेंगे कि फ्री पिक अकाउंट अप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए इस पे। तो अब जैसे कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है फ्री पिक अकाउंट के नाम से, ये बनाया है। आप भी किसी भी नाम से बना सकते हैं, या तो आज की तारीख जैसे वो भी आप डाल के इस पे कर सकते हैं, जिस नाम से आपको सही लगे फ़ोल्डर बनाएं। तो इस फ़ोल्डर में आपको क्या करना है, इसमें एक जैसे आपको फ़ोल्डर बनाने, एक आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है। यहाँ पे मैंने कलाव के नाम से एक ये फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पीएनजी में मैं गया हूँ। ये जैसा नाम है इसका। तो यहाँ पे आप जब आ जाएंगे गूगल में, ये लिखेंगे, सामने लिखेंगे एक पीएनजी, तो इससे रिलेटेड आपको सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो किसी भी पिक्चर को आप जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जहाँ पे विजिट पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आ जाएगी। अब इसमें से किसी भी चीज़ को आप उठा लें, किसी भी डिज़ाइन को उठा लें, लेकिन कोशिश करेंगे ब्रांड का। अब जैसे इसके अंदर ब्रांड का नाम आ रहा है, ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा उस पर। तो ये पिक्चर है, इसको हम सेव करेंगे और इसके नीचे यहाँ पे ये कीवर्ड्स, ये देखिए ये पीएनजी कीवर्ड लिखा हुआ है। तो आप पीएनजी कीवर्ड्स यहाँ से उठा के, जैसे कि मैंने यहाँ से उठा के अपना ये टेक्स्ट फाइल बना दिया। इस टेक्स्ट फाइल को भी यही नाम दिया है मैंने। तो इसके अंदर ये मैंने बना के रख दिए हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये इसका वो मेन टाइटल आ गया, ये इसके कीवर्ड्स आ गए हैं। तो इस हिसाब से आप 3 4 5 कैटेगरी जितनी भी बनाएंगे, तो वो अब जैसे एप्पल है, मिक्स जूस है, ऐसे आप 4 5 कैटेगरी बना दें। उसके सामने ये कीवर्ड्स आप वहाँ से उठा के 8 10 12 15 20 कीवर्ड्स उठा के उसके उसके नीचे वाले, जैसे एक स्पेस लगाने के बाद आप यहाँ पे उनके कीवर्ड्स आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो बाद में क्या होगा कि आपको जब अपलोड करेंगे तो अकाउंट अप्रूव कराने के लिए पहले तो 10 पिक्चर्स पे अकाउंट अप्रूव हो जाता था। अब फ्री पिक ने क्या करा है कि वो 25 से 50 पिक्चरें मांग रहे हैं, और क्वालिटी वाइज। तो अब आप जो भी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसमें देखेंगे कम से कम भी, जैसे ये 1.81 MB। इसको अभी जब आप ज़्यादा इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे इसकी MBs भी दिखाएगा 1.81 MB। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा, कम से कम 1.5 MB से ऊपर की पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पे भी साइज़ दिखा रहा है, इसके रेजोल्यूशन दिखा रहा है। तो जितनी बड़ी साइज़ होगी उतनी ही आपकी पिक्चर अच्छी होगी, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो अकाउंट अप्रूव इजीली हो जाएगा। तो आप जब अकाउंट अप्रूव के लिए पिक्चर रखेंगे, बनाएंगे, कम से कम एक एक कैटेगरी की 5 पिक्चर्स आपको बनानी है। जैसे हम ये क्लॉक की बना दी, कि एप्पल का बना दी, एप्पल जूस की बना दी, मिक्स जूस की बना दी, या एरोप्लेन की बना दी, वॉच की बना दी, किसी भी खाने पीने की कोई पिज़्ज़ा बर्गर एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं। तो उसके आप सॉरी, आप यहाँ पे वो डिज़ाइंस उठा के उनके कीवर्ड्स लेके, जैसे मैंने यहाँ पे फ़ाइल बनाई है तो उस फाइल में आप यहाँ पे आके रखें। जब आपके 4 5 कैटेगरी हो जाएंगी ना, तो उसमें फिर आपको क्या करना, उसमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे क्योंकि अलग कैटेगरी होगी तो उसको रीनेम करने के लिए अलग अलग आपको वो सारा उसको बायोडाटा पुट करना पड़ेगा। जब आप 5 कलाक की पिक्चर जब अपलोड करेंगे, या सारी अपलोड हो जाएंगी, तो आप 5 5 पिक्चर को सिलेक्ट करके कीवर्ड्स और टाइटल जब देंगे, फिर जब आप किसी और कैटेगरी वाली पिक्चर्स पे उसको टाइटल और कीवर्ड देने जाएंगे, तो जो पिछले जो आप डेटा इंपोर्ट करेंगे, जो कीवर्ड्स टाइटल देंगे ना, वो मिट जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है। अब जैसे ये आ गया डिजिटल क्लॉक, एक कैटेगरी ये आ गई, दूसरी आपकी आ गई एप्पल की। तो ये कामा के बाद आप एप्पल लिख देंगे। फिर ये मिक्स जूस आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कामा देने के बाद मिक्स जूस लिख देंगे। तो जब आप डेटा अपलोड हो जाएंगे, आपके 25 पिक्चर हैं या 50 पिक्चर हैं, तो आपके जो भी 5 कैटेगरी होंगी, तो उनको जो टाइटल देने के लिए भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। डिजिटल क्लॉक, एप्पल जूस, मिक्स जूस, तो जो भी 5 कैटेगरी होंगी वो ये टाइटल पहले इस तरीके से बनाना है आपको। अलग अलग एक एक चीज़ का कीवर्ड, जैसे ये मैंने डिजिटल क्लॉक लिख दिया, इसके कीवर्ड्स आ गए। तो एप्पल जूस भी आप लिखेंगे तो फिर उसके कीवर्ड एक पीएनजी से यहाँ से, जैसे है ना, यहाँ से आप उठा के लेके आएंगे, अब यहाँ के आप इस फाइल में पेस्ट करेंगे। तो जब आपके 5 कैटेगरी कंप्लीट हो जाएंगी, तो जब आपकी अपलोडिंग भी हो जाएगी फ्री पिक पे, उसके बाद जब आप टाइटल देंगे तो उसमें आपके जो ये 5 कैटेगरी होंगी उनके कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल देंगे टाइटल। उसके बाद जो कीवर्ड्स होगा वो भी ऐसे होगा। अब जैसे ये डिजिटल करा के ये आपके आ गए कीवर्ड्स,
तो ये आप यहाँ पे सॉरी एक स्पेस मार के यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कामा लगा के स्पेस देंगे। फिर एप्पल जूस के जो कीवर्ड्स होंगे वो फिर आप जैसे एप्पल जूस के फॉर एग्जांपल ये आ गए तो ये यहाँ पे रख के आपने यहाँ पेस्ट कर दिए, फिर कामा लगा दिया, फिर ऐसे कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि भाई मेरे पास मिक्स जूस है, इसके कीवर्ड्स आ गए। फॉर एग्जांपल ये मिक्स जूस के कीवर्ड्स हैं, ये आप यहाँ पे लेके आ गए। तो ये आप कहाँ रखेंगे, ये आप आके यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे पांचों कैटेगरी जो भी आपकी 4-5 कैटेगरी जो भी होंगी उनकी आप कीवर्ड्स भी ऐसे, ये टाइटल भी ऐसे बना दोगे पांचों के, और कीवर्ड्स भी मिक्स करके ऐसे लगा दें ताकि आपको अपलोडिंग में प्रॉब्लम ना आए। ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे कि ये आपके फोल्डर बने पड़े हैं, ये पीएचडी का एक फ़ोल्डर है, ये सिंपल तौर पे जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें ये आपका अच्छा, जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो इस फाइल को भी अगर आपने डिजिटल क्लॉक का लिया है, जो भी लिया है ये क्लॉक फेस डिजिटल क्लॉक, तो ये नाम भी आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। जो आपकी यहाँ पे ये पीएनजी की जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं डाउनलोड करेंगे ना, तो उन पिक्चर्स को भी आप क्या करेंगे, वही नाम देंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब फिर ये इसको ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 कर देगा। अब ये जैसे आपने इसके फोल्डर को खोल लिया, आपने इस फाइल को खोल लिया, ये एक बनी बनाई फाइल है, इस तरीके से फाइल बनती है। अब इसके अंदर जैसे ये पिक्चर पड़ी हुई है एक, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस फाइल के अंदर जो आप बनाएंगे उसमें जो जो डेटा जो मटेरियल आप सेल आउट कर रहे हैं उसका यहाँ पे फोल्डर पे जिक्र करना लाजमी है। ये इसका टेक्स्ट है, ये इसका टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे जो पिक्चर आएगी वो उसमें शो करेगा। ये आपका बैकग्राउंड है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आप इस फोल्डर में आ जाएंगे, जैसे कि आपने भाई इस कला को यहाँ से उठा लिया, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपकी पिक्चर यहाँ पे आ गई, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद आप इसको सेट करके रख दिया, इंटर मार दिया आपने, ये आपकी पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब इस कलाक वाली पिक्चर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फोल्डर में लेके आएंगे। फिर क्या करना है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये आप इसको क्या करेंगे, देखें इस पिक्चर में ये यहाँ पे आपका जिसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ये देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये आपकी पिक्चर आ गई। इसको आप फिर कंट्रोल यू करेंगे तो ये आपका जो इसका कलर कॉम्बिनेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा कलर को बैलेंस करें, क्योंकि ये सेम एज इट नहीं होना चाहिए। जो हमने फिर वहाँ से एक पीएनजी से उठाई ना पिक्चर, सेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा हमने इसको हम चेंज कर देंगे, ये ऐसे ठीक है। इसको हमने ओके कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया। फिर हम इसको यहाँ से बंद करेंगे, ये आपकी पिक्चर आ गई, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करने के क्या करना पड़ेगा, ये इसका अगर इससे मैच नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसका शेप खुल गया बैकग्राउंड का। यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कलर ओवरले है, यहाँ कलर ओवरले में आ गए हम यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसमें से किसी भी जगह पे हम क्लिक करेंगे तो वो कलर आएगा। जैसे ये कलर है, इस पर हमने किया, ये आ गया, रेड भी किया, रेड आ गया। तो जो भी हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट जो भी कहें आप उसको, किसी भी पॉइंट पे जो कलर आपको पसंद आएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेंसिल से तो वो आपको कलर यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया है तो इस यहाँ से ओके करेंगे और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, सिर्फ कलर ओवरले को। फिर यहाँ पे कलर का बॉक्स होगा, इसको आप क्लिक करेंगे, सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ओके करेंगे, इसको भी ओके कर देंगे। देन आप इसको भी बंद कर देंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे कंट्रोल एस करेंगे तो आपको देखें यहाँ पे फाइल सेव हो रही है, यहाँ भी हो गई। ये आपकी फाइल सेव यहाँ भी दिखाता है, यहाँ भी दिखा 100% हो गई। उसके बाद कंट्रोल अल्टर एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये पीएचडी है, ये हम इसकी क्या करें सेव कर रहे हैं। इसका जो फाइल टाइप है उसको हम प्रीव्यू फाइल भी यहाँ बनानी होगी, जिस जो है JPEG, IFF के नीचे JPEG, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कॉपी लिखा हुआ है इस कॉपी को मिटा देंगे, यहाँ से हमने इसको हटा दिया और इंटर मार दिया या सेव के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। यहाँ से भी इंटर करें चाहे ओके को प्रेस करें तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को अब यहाँ से बंद कर देना है, आपको मिनिमाइज़ कर देना है। इसको भी हम बैक चले जाते हैं, जैसे इस फोल्डर में पीएचडी वाले में। तो यहाँ पे हमारी 2 फाइलें बन गई।
इसमें ध्यान रखना है कि ये जो आपकी पीएसडी फाइल है और जेपीजी फाइल जिसको हम प्रीव्यू फाइल कहते हैं, ये लिखा फोटोशॉप, ये जेपीजी, ये दोनों फाइल का नाम एक ही होना चाहिए। इसमें स्पेस जो भी चीज़ होगी सेम होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी क्योंकि अगर आपने इसका जो स्पेस 1 है इसको आपने एक स्पेस कम कर दिया, फाइल में यहाँ कुछ नहीं होगा। जब आप अपलोड करेंगे तो ये एरर हो जाएगा, इसको मर्ज नहीं करेगा। जब आप अपलोडिंग करेंगे तो दोनों फाइल अपलोड होंगी, फिर मर्ज होकर एक फ़ाइल बनेगी। अगर ये सेम इनका टाइटल नहीं होगा तो ये अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगी। आपकी प्रीव्यू फाइल दिखाएगा, फिर या पीएचडी नहीं दिखाएगा, पीएचडी दिखाएगा तो प्रीव्यू फाइल नहीं दिखाएगा। इसके लिए नाम दोनों का सेम होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर गलती होगी तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। तो अब जैसे ये हो गया, उसके बाद हम आपको अपलोड करना सिखाते हैं। यहाँ पे आगे आपका जो फ्री पिक अकाउंट है, यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है अपलोड। तो आप यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। अपलोड में आने के बाद यहाँ पे हम आ गए अपलोड के फाइल में। ये देखें, यहाँ पे ये पूरा सब कुछ दिखा रहा है। ये वेक्टर का दिखा रहा है, पीएचडी का और खाली जेपीजी का। हम क्या काम कर रहे हैं, हम पीएचडी फाइल का काम कर रहे हैं, जिसमें पीएचडी भी दे रहे हैं और जेपीजी भी दे रहे हैं, जो प्रीव्यू फाइल कहता है। उसके साइज़ भी बता रहा है, इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी, कम से कम इतनी। तो ये ज़्यादा, ये कम से कम, ये ज़्यादा से ज़्यादा। तो मकसद कि 1.5 MB से लेकर 250 MB तक पीएचडी होनी चाहिए। और जो जेपीजी प्रीव्यू आपकी फ़ाइल है वो 4 MB से लेके 100 MB तक होनी चाहिए। इससे अगर कम होगी, ज़्यादा होगी फ़ाइल, फिर भी अपलोड नहीं होगी। तो अब हमारी जो फ़ाइल पड़ी हुई है वो इसके अंदर ये पड़ी हुई है। इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके, 2 हो, फाइल हो, 4 हो, 20 हो, चाहे कितनी भी हो, उसको आप लेके आएंगे। यहाँ पे ये लिखा हो ना ड्रैग एंड ड्रॉप, तो यहाँ पे आप इस फाइल को छोड़ देंगे। तो फाइल अपलोडिंग हो रही है, ये जेपीजी अपलोड हो गई। उसके बाद आपकी पीएचडी फाइल भी प्रोसेसिंग में है, अपलोड हो रही है। तो जब भी आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या सीन है वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अभी 25 फाइलें आपको अपलोड करनी है। 25 हो, 30 हो या 50 हो, कोशिश करें 25 या 30 फाइलें लगाएं ताकि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए। अगर 25 से कम होगी तो नहीं होगी। अब देखें, ये यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। जो भी अगर रेड होगा, येलो होगा तो एक और मसला है। रेड में समझो कि आपकी फ़ाइल में कोई एरर है। ये ग्रीन होना चाहिए। येलो अगर कोई यहाँ पे उसने निशानी दिखाई तो उसका भी कोई इशू नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, ये सी अपलोड फाइल को क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ आ जाएगी। देखें, अब ये यहाँ पे इसका प्रोसेस हुआ। ये 2 फाइलें थी लेकिन मर्ज होके एक हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको यहाँ पे देंगे टाइटल और कीवर्ड्स। देखें, ये लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ भी दिखा रहा है अपलोडेड में 1 दिखा रहा है, ठीक है। जब आप इस बॉक्स को चेक लगाएंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। आप इसको एआई को सिलेक्ट नहीं करना। ये जो आपका टाइटल है, तो टाइटल में हम क्या देंगे, अब जैसे फॉर अभी तो हमारा ये है डिजिटल क्लॉक, हमने इसको कॉपी किया यहाँ से और हम यहाँ आ गए टाइटल में। यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कीवर्ड्स मांग रहा है तो हमने इसके कीवर्ड्स यहाँ से उठा लिए हैं, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है, ये भी मैंने ऊपर रखे हैं। अभी मैं तो ये इसको अपलोड करूँगा इसलिए, वैसे आपको यहाँ से उठाने। तो कीवर्ड्स में आके आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको दिखाएगा तो आपके कितने कीवर्ड्स हैं। ये बोला कि 50 होने चाहिए, लेकिन अभी आपने जो डाले हैं वो 35 कीवर्ड्स हैं। 50 में से 35 डालें। 50 हो तो अच्छी बात है, अगर कम भी हैं तो इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर 50 हों तो अच्छी बात है, आपकी पिक्चर ज़्यादा वायरल में आएगी। तो भाई ये आपके कीवर्ड्स आ गए। अब क्या है, देखो, ये सबमिशन का जो ऑप्शन है वो अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 25 से लेके 50 पिक्चर्स होनी चाहिए। तो जब आपकी ये ज़्यादा पिक्चर होंगी तो फिर आपका ये सबमिशन का ऑप्शन भी खुल जाएगा। अब ये मेरा तो पुराना अकाउंट अप्रूव अकाउंट है, इसलिए ये सबमिशन का ऑप्शन खुल गया है। लेकिन आप जब न्यू यूज़र हैं, अकाउंट अप्रूव के लिए कर रहे हैं, तो आपकी 25 पिक्चर जब होंगी और उन 25 पिक्चर्स का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि आपके 50 कीवर्ड्स यहाँ पे देखें ना, 50 कीवर्ड्स हमने डाल दिए हैं। ये हमने जो यहाँ पे मैंने जैसे ये मिक्स में कीवर्ड लिखा था, इसका ये जो टाइटल बनाया था क्लॉक का, एप्पल का, तो ये जब आपके 5 कैटेगरी होंगी तो आपको ये वाला
टाइटल यहाँ से लेना पड़ेगा और यहाँ आके आप पेस्ट करेंगे। कीवर्ड्स भी हम जो ना सारे पांचों कैटेगरी के कीवर्ड्स यहाँ पे 8-10 करके मिक्स करके सारे ही यहाँ पे 50 कीवर्ड्स बना के वो यहाँ से उठा के हम यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे 50 कीवर्ड्स आए। अगर ज़्यादा होंगे तो आप इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, यहाँ से ये तो क्रॉस का ऑप्शन है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका चेक का ऑप्शन लगा होगा, अगर यहाँ पे ये सबमिट शो करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे ये ना लाइट होगा, डार्क नहीं होगा। फिर आप इस पिक्चर को क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, 1-2 मरतबा ऐसे क्लिक करेंगे। फिर ये अगर यहाँ से ये टाइटल या कीवर्ड्स कोई चीज़ मिट जाती है वो दोबारा पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप पिक्चर सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी प्रीव्यू फाइल है या पीएसडी है, क्या इसमें है, कि फ़ाइल में कोई मसला तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें ये थंबनेल्स बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है पीएसडी, ठीक है, ये आपको ज़रूर वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी जो फ़ाइल है उसमें मसला है। अब इसका मकसद ये है कि ये यहाँ पे पीएसडी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आपका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अगर आपकी प्रीव्यू फाइल अपलोड नहीं होगी, खाली पीएसडी होगी, तो ये पिक्चर नहीं शो करेगा, यहाँ पे ब्लैंक होगा और ये पीएसडी लिखा होगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपकी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल अपलोड हो गई है लेकिन जेपीजी प्रीव्यू फाइल इस पर रिप्लेस नहीं हुई या अपलोड प्रॉपरली नहीं हुई, एरर है। तो उस पिक्चर को लाके दोबारा यहाँ पे रखेंगे तो वो फिर यहाँ आ जाएगी, फिर इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, फिर ये बनेगी, या इस पिक्चर को डिलीट करके फिर दोबारा करना पड़ेगा अपलोड। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अपलोड होने के बाद कीवर्ड्स टाइटल देने के बाद फिर इस वाले बटन को आप क्लिक करेंगे और देखेंगे पीएसडी लिखा हुआ है, सामने पिक्चर जो हमारी प्रीव्यू वो भी दिखा रहा है। तो जब भी आपकी 20 पिक्चर है, 25 पिक्चर है, 50 पिक्चर होंगी तो उनको आप ऐसे वेरीफाई करेंगे, हाँ भाई इसके सामने पीएचडी लिखा हुआ है और दिखा भी रहा है कि इसमें ये पिक्चर है, तो आपका 100% काम बिल्कुल ओके है और सबमिट का ऑप्शन खुल गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आप इसको सबमिट को यहाँ से सेंड करेंगे तो आपका जो काम है वो सबमिट हो जाएगा। ये देखो फाइल सेंड टू रिव्यू। अब आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है, जैसे कि ये और भी डिज़ाइनें पड़ी हुई हैं, ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे शो कर देगा। तो ये होगा कि आपका फ़ाइल प्रॉपरली सेंड हो गई। फिर आपका जब अकाउंट अप्रूव का सीन है वो ये है कि 24 आवर से लेके 12 घंटे तक आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है फर्स्ट टाइम। तो कोशिश करें क्वालिटी वाइज आप डेटा दें और अच्छा डेटा दें ताकि आपकी पिक्चर्स आसानी से रिव्यू हो जाए और उसमें कोई एरर ना हो, कोई मसला ना हो। क्वालिटी वाइज पिक्चर बना के देंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया। अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।